शहर की एक पुरानी गली में एक छोटा सा घड़ी साज रहता था। उसकी दुकान में हर आकार की घड़ियां थीं। कुछ चल रही थी, कुछ रुक चुकी थी और कुछ मरम्मत का इंतजार कर रही थी। एक दिन एक युवक वहाँ आया। उसने अपनी टूटी हुई घड़ी मेज पर रखकर कहा, क्या इसे ठीक किया जा सकता है? घड़ी साज ने घड़ी को बहुत ध्यान से देखा, मुस्कुराया और बोला, घड़ी नहीं टूटी, बस इसकी चाल थक गई है। युवक ये सुनकर कुछ देर तक चुप रहा, फिर धीरे से बोला, काश इंसान भी ऐसे ही ठीक हो जाते। घड़ी साज ने अपने औजार नीचे रख दिए। उसने कहा, बेटा, इंसान घड़ी से बेहतर रहता है। घड़ी को दूसरा ठीक करता है, लेकिन इंसान खुद को भी संभाल सकता है। युवक ने पूछा, अगर दिल ही टूट जाए तो? घड़ी साज ने दुकान की सबसे पुरानी घड़ी की ओर इशारा किया। वो घड़ी 100 साल पुरानी थी। उसके शीशे पर दरार थी, लकड़ी फीकी पड़ चुकी थी, लेकिन उसकी टिक टिक अब भी साफ सुनाई दे रही थी। घड़ी साज बोला, देखो, इसके चेहरे पर दरार है, लेकिन इसने चलना नहीं छोड़ा। जिंदगी भी ऐसी ही है, चार तकलीफ हार। ये सब सफर का हिस्सा है, अंत नहीं। युवक ने अपनी घड़ी वापस ली, वो भी पूरी हुई तरह नई नहीं दिख रही थी, लेकिन चलने लगी थी। दुकान से निकलते समय घड़ी साज ने आवाज दी, याद रखना, वक्त कभी खराब नहीं होता, हम कभी कभी उसके साथ चलना छोड़ देते हैं। जिस दिन फिर से चलना शुरू कर दो, उसी दिन जिंदगी भी दोबारा मुस्कुराने लगती है। उस दिन के बाद युवक जब भी अपनी कलाई की घड़ी देखता, उसे समय नहीं, उम्मीद दिखाई देती थी। शहर की एक पुरानी गली में एक छोटा सा घड़ी साज रहता था। उसकी दुकान में हर आकार की घड़ियां थीं। कुछ चल रही थी, कुछ रुक चुकी थी और कुछ मरम्मत का इंतजार कर रही थी।
एक दिन एक युवक वहां आया, उसने अपनी टूटी हुई घड़ी मेज पर रख कर कहा, क्या इसे केक किया जा सकता है? घड़ी साज ने घड़ी को बहुत ध्यान से देखा, मुस्कुराया और बोला, घड़ी नहीं टूटी, बस इसकी चाल थक गई है। युवक ये सुनकर कुछ देर तक चुप रहा, फिर धीरे से बोला, काश इंसान भी ऐसे ही ठीक हो जाते। घड़ी साज ने अपने औजार नीचे रख दिए, उसने कहा, बेटा इंसान घड़ी से बेहतर होता है। घड़ी को दूसरा ठीक करता है, लेकिन इंसान खुद को भी संभाल सकता है। युवक ने पूछा, अगर दिल ही टूट जाए तो? घड़ी साज ने दुकान की सबसे पुरानी घड़ी की ओर इशारा किया। वह घड़ी 100 साल पुरानी थी, उसके शीशे पर दरार थी, लकड़ी फीकी पड़ चुकी थी, लेकिन उसकी टिक टिक अब भी साफ सुनाई दे रही थी। घड़ी साज बोला, देखो इसके चेहरे पर दरार है, लेकिन इसने चलना नहीं छोड़ा। जिंदगी भी ऐसी ही है, करा तकलीफा, ये सब सफर का हिस्सा है, अंत नहीं। युवक ने अपनी घड़ी वापस ली। वह अब भी पूरी तरह नई नहीं दिख रही थी, लेकिन चलने लगी थी। दुकान से निकलते समय घड़ी साज ने आवाज दी, याद रखना वक्त कभी खराब नहीं होता, हम कभी कभी उसके साथ चलना छोड़ देते हैं। जिस दिन फिर से चलना शुरू कर दो, उसी दिन जिंदगी भी दोबारा मुस्कुराने लगती है। उस दिन के बाद युवक जब भी अपनी कलाई की घड़ी देखता, उसे समय नहीं उम्मीद दिखाई देती थी। शहर की एक पुरानी गली में एक छोटा सा घड़ी साज रहता था। उसकी दुकान में हर आकार की घड़ियां थी, कुछ चल रही थी,
कुछ रुक चुकी थी और कुछ मरम्मत का इंतजार कर रही थी। एक दिन एक युवक वहाँ आया। उसने अपनी टूटी हुई घड़ी मेज पर रखकर कहा, क्या इसे ठीक किया जा सकता है? घड़ी साज ने घड़ी को बहुत ध्यान से देखा, मुस्कुराया और बोला, घड़ी नहीं टूटी, बस इसकी चाल थक गई है। युवक ये सुनकर कुछ देर तक चुप रहा, फिर धीरे से बोला, काश इंसान भी ऐसे ही ठीक हो जाते। घड़ी साज ने अपने औजार नीचे रख दिए। उसने कहा, बेटा, इंसान घड़ी से बेहतर रहता है। घड़ी को दूसरा ठीक करता है, लेकिन इंसान खुद को भी संभाल सकता है। युवक ने पूछा, अगर दिल ही टूट जाए तो? घड़ी साज ने दुकान की सबसे पुरानी घड़ी की ओर इशारा किया। वो घड़ी 100 साल पुरानी थी। उसके शीशे पर दरार थी, लकड़ी फीकी पड़ चुकी थी, लेकिन उसकी टिक टिक अब भी साफ सुनाई दे रही थी। घड़ी साज बोला, देखो, इसके चेहरे पर दरार है, लेकिन इसने चलना नहीं छोड़ा। जिंदगी भी ऐसी ही है, चार तकलीफ हार। ये सब सफर का हिस्सा है, अंत नहीं। युवक ने अपनी घड़ी वापस ली, वो भी पूरी हुई तरह नई नहीं दिख रही थी, लेकिन चलने लगी थी। दुकान से निकलते समय घड़ी साज ने आवाज दी, याद रखना, वक्त कभी खराब नहीं होता, हम कभी कभी उसके साथ चलना छोड़ देते हैं। जिस दिन फिर से चलना शुरू कर दो, उसी दिन जिंदगी भी दोबारा मुस्कुराने लगती है। उस दिन के बाद युवक जब भी अपनी कलाई की घड़ी देखता, उसे समय नहीं, उम्मीद दिखाई देती थी। शहर की एक पुरानी गली में एक छोटा सा घड़ी साज रहता था। उसकी दुकान में हर आकार की घड़ियां थीं। कुछ चल रही थी, कुछ रुक चुकी थी और कुछ मरम्मत का इंतजार कर रही थी। एक दिन एक युवक वहां आया।
उसने अपनी टूटी हुई घड़ी में परख कर कहा, क्या इसे केक किया जा सकता है? घड़ी साज ने घड़ी को बहुत ध्यान से देखा, मुस्कुराया और बोला, घड़ी नहीं टूटी, बस इसकी चाल थक गई है। युवक ये सुनकर कुछ देर तक चुप रहा, फिर धीरे से बोला, काश इंसान भी ऐसे ही ठीक हो जाते। घड़ी साज ने अपने औजार नीचे रख दिए, उसने कहा, बेटा, इंसान घड़ी से बेहतर होता है। घड़ी को दूसरा ठीक करता है, लेकिन इंसान खुद को भी संभाल सकता है। युवक ने पूछा, अगर दिल ही टूट जाए तो? घड़ी साज ने दुकान की सबसे पुरानी घड़ी की ओर इशारा किया। वह घड़ी 100 साल पुरानी थी, उसके शीशे पर दरार थी, लकड़ी फीकी पड़ चुकी थी, लेकिन उसकी टिक टिक अब भी साफ सुनाई दे रही थी। घड़ी साज बोला, देखो इसके चेहरे पर दरार है, लेकिन इसने चलना नहीं छोड़ा। जिंदगी भी ऐसी ही है, प्यार करा तकलीफा, ये सब सफर का हिस्सा है, अंत नहीं। युवक ने अपनी घड़ी वापस ली। वह अब भी पूरी तरह नई नहीं दिख रही थी, लेकिन चलने लगी थी। दुकान से निकलते समय घड़ी साज ने आवाज दी, याद रखना, वक्त कभी खराब नहीं होता, हम कभी कभी उसके साथ चलना छोड़ देते हैं। जिस दिन फिर से चलना शुरू कर दो, उसी दिन जिंदगी भी दोबारा मुस्कुराने लगती है। उस दिन के बाद युवक जब भी अपनी कलाई की घड़ी देखता, उसे समय नहीं उम्मीद दिखाई देती थी। शहर की एक पुरानी गली में एक छोटा सा घड़ी साज रहता था। उसकी दुकान में हर आकार की घड़ियां थी, कुछ चल रही थी, कुछ रुक चुकी थी और कुछ मरम्मत का इंतजार कर रही थी। एक दिन एक युवक वहाँ आया।
उसने अपनी टूटी हुई घड़ी मेज पर रखकर कहा, क्या इसे ठीक किया जा सकता है? घड़ी साज ने घड़ी को बहुत ध्यान से देखा, मुस्कुराया और बोला, घड़ी नहीं टूटी, बस इसकी चाल थक गई है। युवक ये सुनकर कुछ देर तक चुप रहा, फिर धीरे से बोला, काश इंसान भी ऐसे ही ठीक हो जाते। घड़ी साज ने अपने औजार नीचे रख दिए। उसने कहा, बेटा, इंसान घड़ी से बेहतर रहता है। घड़ी को दूसरा ठीक करता है, लेकिन इंसान खुद को भी संभाल सकता है। युवक ने पूछा, अगर दिल ही टूट जाए तो? घड़ी साज ने दुकान की सबसे पुरानी घड़ी की ओर इशारा किया। वो घड़ी 100 साल पुरानी थी। उसके शीशे पर दरार थी, लकड़ी फीकी पड़ चुकी थी, लेकिन उसकी टिक टिक अब भी साफ सुनाई दे रही थी। घड़ी साज बोला, देखो, इसके चेहरे पर दरार है, लेकिन इसने चलना नहीं छोड़ा। जिंदगी भी ऐसी ही है, चार तकलीफ हार। ये सब सफर का हिस्सा है, अंत नहीं। युवक ने अपनी घड़ी वापस ली, वो भी पूरी हुई तरह नई नहीं दिख रही थी, लेकिन चलने लगी थी। दुकान से निकलते समय घड़ी साज ने आवाज दी, याद रखना, वक्त कभी खराब नहीं होता, हम कभी कभी उसके साथ चलना छोड़ देते हैं। जिस दिन फिर से चलना शुरू कर दो, उसी दिन जिंदगी भी दोबारा मुस्कुराने लगती है। उस दिन के बाद युवक जब भी अपनी कलाई की घड़ी देखता, उसे समय नहीं, उम्मीद दिखाई देती थी। शहर की एक पुरानी गली में एक छोटा सा घड़ी साज रहता था। उसकी दुकान में हर आकार की घड़ियां थीं। कुछ चल रही थी, कुछ रुक चुकी थी और कुछ मरम्मत का इंतजार कर रही थी। एक दिन एक युवक वहां आया। उसने अपनी टूटी हुई घड़ी मेज परख कर कहा, क्या इसे ठीक किया जा सकता है?
घड़ी साज ने घड़ी को बहुत ध्यान से देखा, मुस्कुराया और बोला, घड़ी नहीं टूटी बस इसकी चाल थक गई है। युवक ये सुनकर कुछ देर तक चुप रहा, फिर धीरे से बोला, काश इंसान भी ऐसे ही ठीक हो जाते। घड़ी साज ने अपने औजार नीचे रख दिए, उसने कहा, बेटा इंसान घड़ी से बेहतर होता है। घड़ी को दूसरा ठीक करता है, लेकिन इंसान खुद को भी संभाल सकता है। युवक ने पूछा, अगर दिल ही टूट जाए तो? घड़ी साज ने दुकान की सबसे पुरानी घड़ी की ओर इशारा किया। वह घड़ी 100 साल पुरानी थी, उसके शीशे पर दरार थी, लकड़ी फीकी पड़ चुकी थी, लेकिन उसकी टिक टिक अब भी साफ सुनाई दे रही थी। घड़ी साज बोला, देखो इसके चेहरे पर दरार है, लेकिन इसने चलना नहीं छोड़ा। जिंदगी भी ऐसी ही है, याद करा तकलीफा। ये सब सफर का हिस्सा है, अंत नहीं। युवक ने अपनी घड़ी वापस ली। वह अब भी पूरी तरह नई नहीं दिख रही थी, लेकिन चलने लगी थी। दुकान से निकलते समय घड़ी साज ने आवाज दी, याद रखना, वक्त कभी खराब नहीं होता, हम कभी कभी उसके साथ चलना छोड़ देते हैं। जिस दिन फिर से चलना शुरू कर दो, उसी दिन जिंदगी भी दोबारा मुस्कुराने लगती है। उस दिन के बाद युवक जब भी अपनी कलाई की घड़ी देखता, उसे समय नहीं उम्मीद दिखाई देती थी।